वैश्विक महामारी कोरोना के चलते लॉकडाउन के दौरान अंबाला में कोई भूखा ना सोए, इस उद्देश्य से राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में हर जरूरतमंद तक सूखा राशन पहुंचाने की मुहिम शुरू की थी, जिसके तहत हर सप्ताह करीब 5600 परिवारों तक राशन पहुंचाया जा रहा था। लॉकडाउन की शुरुआत से ही विज ने ये मुहिम शुरू कर दी थी। आज इस मुहिम का अंतिम दिन था, लेकिन अब उन्होंने एक नई मुहिम की शुरुआत करने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत शनिवार सुबह से उनकी टीम प्रवासी मजदूरों की भूख मिटाने के लिए लंगर का आयोजन करेगी। वहीं उन्होंने इस सराहनीय काम को मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपनी टीम की भरसक सराहना की और अंबाला की समाजसेवी जनता को उनकी इस मुहिम में सहयोग देने के लिए धन्यवाद किया। अब क्योंकि लॉकडाउन में काफ़ी ढील मिल गई है, बाजार खुल गए हैं, कारखाने भी खुल रहे हैं और जो लोग बेरोजगार हो गए थे वो दोबारा से अपने कामों पर आ गए हैं। और इसके साथ ही सरकार ने घोषणा कर दी कि वो हर कार्ड धारक को सूखा अनाज 3 महीने के लिए मुफ्त देगी। और कल जो घोषणा हुई है उसमें यह भी कहा गया कि जिनके पास कोई कार्ड नहीं है, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनको भी 3 महीने तक का सूखा राशन दिया जाएगा। इसलिए अब ये जो प्रकल्प था इसकी ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि सरकार सबको सूखा राशन देने जा रही है, तो इसको आज बंद किया जा रहा है। हमने लोगों से भी प्रार्थना की है कि अब वो और सूखा राशन ना दें। मैं अंबाला के लोगों को तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने खुले मन से यहाँ पर सूखे राशन का दान दिया। जब भी मेरे तीनों प्रधानों के मत्थों पर चिंता की लकीरें आती थी कि राशन कम हो रहा है, तभी कोई ना कोई चला आ रहा होता था राशन लेकर, और एक भी दिन हमें कमी अंबाला की जनता ने महसूस नहीं होने दी। हालांकि इस महासंकट के दौरान बहुत सी समाजसेवी संस्थाएं, नेता, व्यापारी से लेकर हर वर्ग जरूरतमंदों के लिए तरह तरह से मदद कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा में हमेशा ही चर्चाओं में रहने वाले और हरियाणा के राजनीतिक गब्बर कहे जाने वाले अनिल विज भी इस महासंकट में जरूरतमंदों की मदद करने में पीछे नहीं रहे। इतना ही नहीं, गृह मंत्री होने के नाते और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते भी वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते नजर आए। अब एक मुहिम बंद कर नई मुहिम चलाने जा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।